नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होता है, क्योंकि अंत काल के लिए यहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद हर व्यक्ति को वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है और इसे हम चाहकर भी कभी बदल नहीं सकते। लोगों को कहा जाता है कि कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शरीर अस्थायी है और इसे आखिर में मिट्टी में ही मिल जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले 7 ऐसे चिरंजीवियों के बारे में जो कभी भी नहीं मर सकते हैं। इन सभी चिरंजीवियों का अंत कभी नहीं हो सकता है, मगर ध्यान रहे, अंत कभी नहीं होने से मेरा मतलब है कि जब तक ये संसार बना हुआ है तब तक ये 7 चिरंजीवी अमर है। कुछ पुराणों में भी यह जिक्र मिलता है कि यह 7 के 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक इस संसार में जीवित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग भरा वीडियो। तो बात की जाए 7 चिरंजीवियों के बारे में, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं प्रभु हनुमान जी। इनके बारे में क्या कहूँ, महाबली और अपूर्व साहसबा प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता है। संकट मोचन के नाम से भी जाने जाने वाले प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। प्रभु हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। मित्रों, क्या आप कभी प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। अब बात करें आखिर इनको चिरंजीवी होने का वरदान किससे मिला है। तो जब प्रभु हनुमान जी लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया था, उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गई थी। उन्होंने उसी वक्त ही प्रभु हनुमान जी को वरदान दिया था कि वो ना कभी बूढ़े होंगे और ना ही कभी उनका अंत हो सकेगा, इसलिए वो चिरकाल तक के लिए इस पृथ्वी पर रह पाएंगे और प्रभु के आशीर्वाद से लोगों के संकट को दूर करेंगे। नंबर 2, महर्षि व्यास। तो हमारे 7 चिरंजीवियों में नंबर 2 पे आते हैं महर्षि व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षियों का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में इनके द्वारा एक ग्रंथ और पुराणों का निर्माण होता था, जिसको कि आज हम बड़े आसानी से पढ़ पाते हैं। इसलिए इनकी भूमिका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा बताया गया है। वैसे महर्षि व्यास का नाम तो सबने सुना ही होगा। महर्षि व्यास ने ही भारत की रचना की थी। उन्होंने इस ग्रंथ के जरिए लोगों के अंदर पंडित और बुद्धिमत्ता की कमाल खिलाई थी। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया। उनका धर्म की स्थापना में जो भूमिका है, उसकी परिकल्पना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महत् कार्य के लिए वो त्रेता युग से द्वापर युग तथा कलयुग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। वो महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको हम आज भी उनके कृतज्ञ के लिए याद रखे हुए हैं, जो इस बात को सूचित करता है कि हमेशा अच्छे कर्म किए जाना चाहिए। तो 7 चिरंजीवियों में नंबर 3 पे आते हैं परशुराम जी। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। इनके बारे में भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा। उनको देवों के देव महादेव से वरदान के स्वरूप एक दिव्य परशु मिला था, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही कोई दूसरा अस्त्र असरदार हो पाता। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जो कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के ही धर्मों को एक साथ पालन किया था। वैसे वे एक अजय योद्धा थे और उनके शौर्य के सामने कोई टिक नहीं सकता था। उन्होंने कई राजा और महाराजाओं को हराया है। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी के पर्वत में विराजमान हैं। हिंदू धर्म में आपको परशुराम जी की कई ग्रंथों में वर्णित नजर आएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो के 7 चिरंजीवियों में नंबर 4 पे आते हैं विभीषण। विभीषण जो कि रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना ही होगा। उन्हें प्रभु की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था, इसलिए उनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी तो नहीं है, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीने का वरदान मिला है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। नंबर 5,
राजा बलि जी। महाराजा बलि 5वें चिरंजीवी हैं। ये विरोचना के पुत्र तथा प्रहलाद के पोते हैं। इनको 3 लोगों का राजा भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपना 52 अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बलि को अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए आज भी राजा बलि जिंदा है। माना जाता है कि प्रति वर्ष ओणम के दिन ये पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वे पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने प्रजा को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर 6 पर आते हैं अश्वत्थामा। महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य अश्वत्थामा के बारे में सुना ही होगा। वे गुरु द्रोण के पुत्र थे तथा एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्ति भी प्राप्त थी। वे 11 रुद्र अवतार में से एक हैं। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि गुरु वंश के तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर है, परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो किसी के संपर्क आ सकते हैं और न ही उनको कोई देख सकता है। इसके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि कभी अंत काल तक ठीक नहीं होंगे। तो आज की हमारी इंटरेस्टिंग भरी इस वीडियो में 7 चिरंजीवियों में 7वें नंबर पर आते हैं कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपी का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो दोनों कुरु और पांडु वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमारों की शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वे एक बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कोई विद्या का ज्ञान भी दिया था। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर से शस्त्र उठाना पड़ा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको इस दुनिया में मौजूद 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और प्रभु श्री राम के लिए जय श्री राम लिख दीजिएगा। अब मिलते हैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग और तगड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।